शेयर बाजार लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। 24 जुलाई को तो इसने लाइफ टाइम हाई अचीव किया और ये बाजार पिछले दिनों लगातार 11,000 के ऊपर निफ्टी में बना हुआ है। फिर भी चारों तरफ दिवाली क्यों नहीं है, लोग खुशी क्यों नहीं मना पा रहे हैं, ये हम आपको समझाना चाहते हैं कि बाजार में क्या हो रहा है। बाजार में दरअसल इस वक्त सिर्फ मुट्ठी भर जो बड़ी कंपनियों के शेयर हैं, जो बिल्कुल ही टॉप क्लास कंपनियां हैं, करीबन 3 से 7 कंपनियां, वो इस बाजार को ऊपर खींच रही हैं। निफ्टी की 50 कंपनियों में से 7 शेयरों के दाम ऊपर हैं, 43 के नीचे हैं, कुछ के काफी नीचे हैं। इसी तरीके से अगर आप सेंसेक्स की 30 कंपनियों का हिसाब लगाएं तो करीबन दर्जन भर कंपनियां बहुत ऊपर रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, बाकी नीचे हैं। मार्केट कैप इनका रिकॉर्ड तोड़ चुका है और आसमान छू रहा है। सामने जो मिड कैप और स्मॉल कैप जिसमें बड़ी तेजी आई थी, तब हम कहते थे कि ये ओवर वैल्यूड है, इसमें काफी गर्मी हो गई है और ये सस्टेनेबल नहीं है, उनमें 20 से 50% तक की गिरावट आई है। कितनी? 20 से 50%। 80% शेयर जो स्टॉक बाजार में ट्रेड होते हैं उनमें 20 से 50% की गिरावट बहुत ही गहरी और गंभीर गिरावट है। कुछ कंपनियों के शेयर तो 90%, 80% गिरे हैं, जिन कंपनियों के नाम आप सुनते रहते हैं और अच्छे नाम है वो, जैसे जेट एयरवेज हो या अडानी पावर हो या रिलायंस कम्युनिकेशन हो या जयप्रकाश पावर हो। और इसमें कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनमें कुछ गड़बड़ी की भी बातें सामने आई हैं, पीसी ज्वेलर्स हो या वक्रांगी हो, इनमें काफी स्कैम जैसी कुछ बातें आई हैं, कुछ जांच चल रही है। तो बाजार में गिरावट बहुत ज्यादा है, फिर भी टॉप लाइन जो इंडेक्स है वो दिखाता है कि बाजार में तो बड़ी दिवाली है और ये बड़ी छलावे वाली दिवाली है, क्योंकि ये रियल इकोनॉमी की जो चिंताएं हैं उसके बावजूद बाजार इतना भागा हुआ है। शेयर बाजार के लोग कहते हैं कि देखिए, रुपये को लेकर के हमारी चिंता अभी भी बनी हुई है। रुपये जितना टूट गया है तो जो विदेशी निवेशक आए थे उनको जितना कमाई हुई थी वो उसमें बर्बाद हो गई और करीब करीब 0 रिटर्न उनका रहा। यही कारण है कि पिछले दिनों में हमने आपको बताया था कि लोग पैसा लेकर के, जो विदेशी निवेशक थे, बाहर चले गए, क्योंकि उनको लगा कि अमेरिका का बाजार और कुछ दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स जो हैं वो भारत से तो बेहतर है। तो मुट्ठी भर शेयरों की चांदी और बाकी पूरा बाजार तबाह, ऐसा क्यों हुआ है? इसके जो कुछ बड़े कारण हैं उनमें सबसे पहला है कि सेबी ने पिछले दिनों एक एडिशनल सर्वेलियंस मैकेनिज्म की शुरुआत की। यानी बहुत सारी कंपनियों में जिसमें ज्यादा वोलेटिलिटी थी, बहुत उतार चढ़ाव था, उन पर निगरानी सख्त कर दी। उसके कारण बाजार का मूड खराब हुआ। दूसरा कारण है कि बहुत सारी कंपनियों के ऑडिटर आजकल इस्तीफा दे रहे हैं, यानी उनको बैलेंस शीट पर भरोसा नहीं है कि वो साइन करें या ना करें, क्योंकि आजकल सरकार ने कायदे बड़े सख्त कर दिए हैं। म्यूचुअल फंड पर सख्ती की गई, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों ये किया कि बड़ी स्कीम अगर है लार्ज कैप की, तो वो लार्ज कैप के बजाय कुछ मिड कैप या स्मॉल कैप में पैसा लगाने लग गए। तो म्यूचुअल फंड को सेबी ने कहा कि आप ये नहीं कर सकते। 5 क्लासिफिकेशन बना दिए गए। उससे बाजार में इनको माल बेचना पड़ा, और चूंकि बेचना पड़ा तो फिर एक तरीके की मंदी हो गई। इस बीच में रिजर्व बैंक, जिसको बयान देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने भी कह दिया कि बाजार ओवर प्राइस्ड है। एक तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स को चेतावनी देना ठीक ही था, लेकिन उसका भी बाजार में उल्टा असर पड़ा, सेंटिमेंट उससे बिगड़ा। और पांचवा और आखिरी फैक्टर है कि सरकारी बैंकों की जो खस्ता हाल है, एनपीए बढ़ते जा रहे हैं, रिजोल्यूशन की स्पीड बड़ी स्लो है। इस वजह से जो करीबन 10 लाख करोड़ के एनपीए का रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा सामने आया है, उससे भी घबराहट है। इसके अलावा जो विदेशी निवेशक देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि क्रूड का भाव क्या रहने वाला है, अभी भी तेज है। और ग्लोबल संकेत बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि अमेरिका और चाइना का ट्रेड वॉर किस तरफ जाएगा अभी इसका किसी को कोई अंदाज नहीं है। और चूंकि सामने चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में अगर सरकार कोई पॉपुलिस्ट स्कीम लेकर के आती है, यानी सरकारी खजाने से पैसा और खर्च करती है, तो ये कम से कम विदेशी निवेशक जो बहुत बड़ा पैसा लेकर के यहां आ सकते हैं, उनको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये संकेत भी मिला करके कुल ऐसा दिखाते हैं कि बाजार में वाइड लेवल पे ब्रॉड बेस्ड नर्वसनेस है। निष्कर्ष यह है कि मुट्ठी भर शेयरों की वजह से ये तेजी ज्यादा दिन कायम नहीं रह सकती, यानी बाजार में आने वाले कुछ हफ्तों में बड़ी भारी गिरावट आ सकती है। तो ये जो छोटे निवेशकों को लगता है कि बाजार बढ़ रहा है, चले पैसा कमा लें, उनको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है।
कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तेजी हो सकता है कि अब चूंकि मिड और स्मॉल कैप के शेयरों के दाम काफी गिर चुके हैं, बॉटम आउट हो चुके हैं, तो अब शायद पैसा उसमें फ्लो होना शुरू हो जाए। उसमें बड़ी बात यह है कि जब बाजार में लिक्विडिटी ही नहीं है तो पैसा कैसे फ्लो होगा। कुछ ही लोग हैं जो बाजार के बड़े शेयरों में पैसा लगा रहे हैं और इस वक्त बाजार को चला रहे हैं। एक बात और है कि लार्ज और मिड कैप शेयरों में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो अगर आप कंपनियों की हालत और उनकी बैलेंस शीट को ठीक से नहीं परखेंगे तो आपसे उसमें बड़ी गलती हो सकती है। कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि हम एक बहुत विचित्र स्थिति में हैं। एक नकली स्टोरी प्ले आउट हो रही है बाजार की तेजी की, वास्तविक तेजी नहीं है और संकेत क्लियर नहीं है। बाजार का पूरा सेंटिमेंट ठीक नहीं हो रहा है और ये एक चिंता का विषय है और लोगों को इसे सावधानी से समझने की जरूरत है।